फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमारी एग्ज़ाम है और आज हमारे मन में बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार चल रहे होंगे, थोड़ा बहुत गलत विचार भी चल रहे होंगे, एंग्जाइटी भी आ रही होगी, बहुत सारा टेंशन आ रहा होगा और इसलिए आई एम हेल्पिंग यू आउट विथ रिस्पेक्ट टू वेराइटीज ऑफ द थिंग्स। वन ऑफ देम इज द मोड थ्रू विच आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू, दैट इज यूट्यूब। ठीक है, इस यूट्यूब माध्यम के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल आपके मन में क्या विचार होने चाहिए। ठीक है, सो एग्जाम के दिन जो टॉपर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं। दोस्तों, आई बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, हु हैव बिकम टॉपर्स टू वेराइटीज ऑफ द एग्जाम, वेदर इट इज कैट और वेदर इट इज क्लैट और IIM। ठीक है, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स के मन में बहुत लेकिन से मज़ेदार से सिस्टम्स होते हैं और वो सिस्टम्स उनको मदद करता है टॉपर बनने के लिए। दोस्तों, मैं जो आपके साथ बातें शेयर करने वाला हूं अभी, दैट लुक्स वेरी यू कैन से कॉमन सेंसिकल, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड यू कि ये आपको ध्यान रखना है। सो एग्ज़ाम डे के दिन जो एक टॉपर के मन में जो विचारधारा चलती है वो क्या चलती है ना, ये समझिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेपर टू पेपर वेरी करेगा ये पूरा सिस्टम, येस और नो। सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट क्लैट एग्जाम, सो क्लैट एग्जाम का पूरा नेचर है, इट इज बेस्ड ऑन passages. You have to read all passages carefully. So the students who are reading passages carefully, you can say while they are reading passages carefully, they are not just skimming through it, they are understanding the important point. ठीक है, and then they create opportunities to score full marks. Note किया जाए कि it is an opportunity for you to read passages carefully and then answer questions. So once you have read things in a right way, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा, इतना पक्का है कि आपको पूरा पैराग्राफ ढंग से समझ में आया होगा and you will be in a position to score full questions, all marks. However, अगर आपको कोई एक आध क्वेश्चन में फंस जाते हो, बहुत उसके ऊपर स्टिकी होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे ये क्वेश्चन करना ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हाँ, ये एग्ज़ाम ऊपर से पढ़ने वालों की एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, आपको स्पीड में भी पढ़ना है, पर एक नॉर्मल आपकी स्पीड है जो इतने समय से मॉक के दौरान जो आपने डेवलप करी है, बस उसके पीछे ध्यान दीजिए, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एट द सेम टाइम द स्टूडेंट्स दे रीड क्वेश्चंस केयरफुली, दे रीड ऑप्शंस केयरफुली. So these students are not very biased while reading the passages. They understand things in an objective way. When they are answering question, they are answering a question. They are not answering a, you can say, based on the options कि option में से कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है. हाँ, so option में से कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है for a question that is right, है ना. तो वो जो बंदा है वो अपना फोकस उस क्वेश्चन से दूर नहीं करता है. ठीक है, तो अगर आप अपनी एग्जाम लिख रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप अपने क्वेश्चन से अपना फोकस नहीं हटाइएगा. एंड व्हेन यू आर चूजिंग द ऑप्शंस, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, you have to be impartial, you have to be rational. ठीक है, you have to be very careful to give the answers, है ना. That's very important. ठीक है, at the same time don't just quickly read the question without looking at those except and not वाला part. ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन स्टेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो अलग अलग तरीके के पॉइंट होते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल राइट एक्सेप्ट, है ना, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट एक्सेप्ट, है ना. तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बिकॉज इन अ हरी यू मे मिस आउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इन अ राइट वे. मैं चाहता हूं कि आप गलती ना करें. ठीक है, तो आज इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि भैया ठीक है, मैं जब कल पढ़ूंगा मेरा माइंड क्या होना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा क्रूशियल पार्ट है. ठीक है, थिंक अबाउट द आंसर्स फर्स्ट इन द माइंड, यू कैन से, बिफोर यू एलिमिनेट द ऑप्शंस. This is a very standard method. I've been training you for, you can say, lot of time. You read passages carefully. ठीक है, आप शांति से समझिए, take a pause, connect the dots, whatever you have learned in the passage. ठीक है, उनको connect करिए, and then you look at a question, whatever is the question, understand the question, and then try to develop an answer in your mind before you are jumping to the options. ठीक है, इट इज वेरी क्रूशियल. बिफोर यू जम्प टू द ऑप्शंस, यू हैव टू रीड द, यू कैन से, क्वेश्चन केयरफुली, डेवलप आंसर इन योर माइंड, एंड देन यू लुक एट द ऑप्शन एंड एलिमिनेट. इफ यू आर रीडिंग द पैसेज, यू आर नॉट स्टॉपिंग, यू आर जस्ट सिंपली जंपिंग ऑन द क्वेश्चन,
you are not understanding a question and you are just jumping on the options, ठीक है, and trying to see which option is good for you, it may possibly give you right answer in few moment, but many of times it will not give you right answer, ठीक है, many times it will not. So make sure this is the most crucial method, जो आपके मन का सिस्टम जो कल होना चाहिए. कल आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपने आप को रिमाइंड कराइए कि मैं इस तरीके से ही इसको करूंगा, ठीक है. दोस्तों ये समझिए कि अगर आपके मन में कोई वायरस घुस गया, आपने गलत मेथड अडॉप्ट कर ली, ठीक है, तो ये चांस ज़्यादा है कि आप गलत कर लोगे, आपके नंबर ऑफ रॉन्ग ज़्यादा हो जाएंगे. नया पैटर्न है, नए क्वेश्चन मतलब लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और वहाँ पे आपको एक्यूरेसी का बात ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. व्हेन यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स ऑन एक्यूरेसी, यू मस्ट नो द राइट थॉट प्रोसेस, द राइट सिस्टम, है ना. क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के थोड़ा सा पॉज लेना है, समझना है पैराग्राफ किस तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ था, ठीक है. देन लुक एट ए क्वेश्चन, predict answer in your mind and search for that answer. It is always good. Sometimes you do not find the answer, you can't predict you can predict the question का answer, which is fine. कभी कभार नहीं कर पाए, look at the option, search for the better option, तो चलेगा. But that can happen for let's say 10-12 questions, but it cannot happen for 80 questions, है ना. ये समझ सकते हैं ना, आपको अटेम्प्ट तो ज़्यादा करने हैं, ठीक है. फोकस ऑन OMR, हैव अ राइट प्लान. आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर में फिलअप कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया है. ये सुनो कैसे करना है. पहला, आफ्टर 1 आवर तक शांति से पेपर बनाइए. दोस्तों ये समझिए, एग्जामिनर ने आपको पेपर बना के दिया है इन दिस सेट्स, सो ही इज एक्सपेक्टिंग कि यू हैव अ कनेक्शंस विद एवरी क्वेश्चन, है ना. बहुत बार क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर भी कुछ चीज़ें डिपेंडेंट होती है. सो कीप दैट इन माइंड. सो 1 इज आफ्टर 1 आवर, देन सेकेंड इज आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है. एंड देन यू कैन से यू कैन डू इट विथ क्वेश्चंस, है ना. आखिरी के 30 मिनट में यू कैन मार्क विथ क्वेश्चंस. सो दैट्स वेरी क्रूशियल. आपके OMR में गोले भरना रह नहीं जाना चाहिए, ठीक है. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि जैसे आपको कभी कभार आपके मॉक टेस्ट के दौरान, है ना, यू आर टेकिंग मोर टाइम टू फिल अप एट दी लेटर मोमेंट, आपको एग्जामिनर ये चांस दे, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए. एग्जामिनर शायद आपको और 2 मिनट कम दे, आपसे पेपर छीन सकता है. प्लीज कीप दैट इन माइंड, है ना, ठीक है. डू नॉट बी परफेक्ट on the exam day. None of us can be perfect, ठीक है. There is a chance that certain questions may be difficult for us, ठीक है. Certain questions, ठीक है, in which we feel I'm very strong at, but still I'm not able to solve a question. So I told you my example in the class, ठीक है. I appeared on last Sunday one exam called CAT, और उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आया था लॉगरिथम का, and I believe that I'm very strong at it, ठीक है. But when I saw the question, I realized that it is going to take a lot of my time. So I simply, you can say, ignored that question and I jumped on the next question, ठीक है. So you can leave a question in the given set, which is fine. You should not really bother too much about it. Do not stick to a question. दिस इज एन एग्जाम ऑफ स्पीड. 120 क्वेश्चंस, आपके सामने क्वेश्चन दिखा, आपको तुरंत आना चाहिए, ग्रेट, मार्क करिए. आपने क्वेश्चन देखा, है ना, आपको मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आप 2 में बचे हो, मार्क करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सोचिए कि कौन सा मार्क करेंगे. पर अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू आर टेकिंग मोर टाइम, ठीक है, एंड यू आर स्टिकिंग टू दैट वन क्वेश्चन कि मैं इसको अटेम्प्ट करूं, सॉल्व करूं, ठीक है, भले टाइम जा रहा है, please avoid it. It is not a great idea to do it. And have a, you can say, sectional plan कि सेक्शन वाइज मेरा क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है. मैं कितने पैसेजेस अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, उसका प्लान करिए. दोस्तों whenever you get a paper, आप जब अपना एनवेलप खोलेंगे 2 बजे, तो जब आप अपने पूरे के पूरे पेपर बराबर है कि नहीं, मतलब दैट इज प्रिंटिंग पेपर बराबर है कि नहीं, जब आप उसको देख रहे हो तो साथ साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि भैया कौन से क्वेश्चंस है, कितनी बड़ी साइज है, काइंड ऑफ स्टफ. सो यू कैन डेवलप अ प्लान ऑफ अटेम्प्टिंग कि कौन सा सेक्शन पहले करूंगा, कौन सा बाद में करूंगा. यू कैन पॉसिबली कंटिन्यू विथ योर ओन प्लान जो आप अभी इतने समय से मॉक में कर रहे हो, विच यू शुड डू, है ना. आपका सेक्शनल प्लान भी है जो आप फॉलो कर रहे हो, वंडरफुल. पर कभी कभार आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि कोई कारण से अगर मेरा ढंग से, यू कैन से, सेक्शन नहीं गया कोई, तो मेरा प्लान बी क्या होगा,
ठीक है, आपने इतने सारे मॉक दिए हैं, यू नो कि किस तरीके से अपने आप को चेंज करना, ठीक है, अपने मेथड को चेंज करना, ये आपको पता है. प्लीज फॉलो दैट. प्लीज एंश्योर दैट यू आर वर्किंग इन दैट प्लान बी. कभी कभार आपको जो सोचा था वैसा आपके साथ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है. सो ऑन द एग्जाम डे द टॉपर्स फॉलो दिस. ठीक है, बहुत बार टॉपर के मन में ये होता ही होता है ना. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बहुत ऑब्वियस चीजें लगे. दैट्स गुड. आई एम हैप्पी दैट थिंग्स आर ऑब्वियस फॉर यू. मेक श्योर यू एग्जीक्यूट इट ऑन द डी डे, दैट इज टुमारो. ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करिएगा. ठीक है, मेक श्योर दैट दिस इज एन एग्जाम ऑफ रीडिंग्स. रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप स्किम नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे. पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, ऑप्शन प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखने जाएंगे. दैट्स अ बेस्ट वे टू लुक एट इट. ओके, सो दैट्स वंडरफुल थिंग. डू नॉट मिस आउट दोस क्वेश्चन स्टेम्स, एक्सेप्ट नॉट वाले चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. OMR फिल करना भूलिएगा मत. OMR सही तरीके से करिएगा. नोबडी कैन बी परफेक्ट, सो डोंट स्टिक टू अ क्वेश्चन. डोंट हैव, यू कैन से दिस माइंड सेट कि आई एम स्टर्ड, आई विल क्रैक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. नो, दैट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया. ठीक है, do not stick to a question. You can possibly leave a question out of the set and have a sectional plan. And if something is not going in your own way, have a plan B. ठीक है, that's how you should go for. So my aim is to ensure that you have a right mindset and all of you become a topper. ठीक है, with that you can say feeling, with that kind of wish, you can say for you to God कि भाई इन बच्चों को टॉपर बनाइएगा. इस विश के साथ, है ना, मैं आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो. ठीक है, मेक श्योर दैट यू पुट मोर देन, यू कैन से सुपर एफर्ट. वॉट एवर यू हैव डन बियॉन्ड इन द मॉक, ठीक है, उससे भी बेहतर एफर्ट मारिएगा. ओके, ऑल द बेस्ट.